नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। चुनाव आयोग और एसआईआर पर ममता बनर्जी के सवालों और इल्जामों के बीच आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर विकसित बंगाल का मैनिफेस्टो पेश किया है। हालांकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चुनाव आयोग और एसआईआर का बचाव किया, लेकिन बंगाल के 1 महीने के भ्रमण पर निकले टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर यह आरोप दोहरा दिया है कि एसआईआर बंगाल की जनता को परेशान करने की साजिश है और बीजेपी बंगाल की जनता से इस बात का बदला ले रही है कि उन्होंने बीजेपी को चुनाव में वोट नहीं दिया। अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर यह नारा दिया है कि जितना भी करो हमला, फिर जीतेगा बांग्ला। হামলা আবার জিতবে বাংলা, যতই করো হামলা আবার জিতবে বাংলা। एसआईआर तो हर जगह हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं भी आपने देखा है ऐसे लोगों को टॉर्चर करते हुए? खाली बंगाल में किया जा रहा है क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं दिया है। बीजेपी दालालरा तैरी थाको, ध्यानीश कुमार तैरी थाको, तृणमूल दिल्लीते जाबे। दक्षिण 24 परगना से अलीपुरद्वार, निशाने पर चुनाव आयोग, निशाने पर एसआईआर। बीजेपी को चेतावनी, केंद्र सरकार को ललकार, सत्ता के नहले पर टीएमसी का दहला। जतोई करो हमला, आबार जीतबे बांग्ला। चाहे जितना करो हमला, फिर जीतेगा बांग्ला। शुक्रवार को दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर में रैंप पर मृत मतदाताओं से रूबरू हुए अभिषेक बनर्जी ने अलीपुरद्वार में भी एसआईआर को बंगाल की जनता से बदला लेने की साजिश बताया। ये इल्जाम भी लगा दिया कि चुनाव आयोग बुजुर्गों को इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। आप बताइए, एसआईआर का नाम पे बुजुर्गों को जिस तरीके से हैरान किया जा रहा है, 80 साल, 85 साल, 90 साल, कोई 75 साल, इसका जवाब अलीपुरद्वार नहीं देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा। एसआईआर तो हर जगह हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं भी आपने देखा है ऐसे लोगों को टॉर्चर करते हुए? खाली बंगाल में किया जा रहा है क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं दिया है। भाई, अगर हम लोग जिद्दी स्वभाव के लोग हैं, मुझे पता नहीं आप लोग कितना जिद रखते हैं, बीजेपी का जितना जिद है उसका 10 गुना जिद तो मेरा है। और ये जिद के आगे ही बीजेपी झुकता है और डरता है। तो वो अगर सोचता है कि भाई आपका पानी रोक के, आपका आवास रोक के, आपका पैसा रोक के, आपका वोटाधिकार छीन के आपको सबक सिखाएंगे, तो आने वाला दिन एक बार फिर से लाइन में खड़ा हो कि ईवीएम का बटन दबा के उनको सबक सिखाने का समय अब आ गया है। अलीपुरद्वार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की दुखती रग है क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अलीपुरद्वार जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर भगवा लहरा दिया था। तृणमूल कांग्रेस का इस जिले से सफाया हो गया था। अब ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक के जरिए इन कमजोर कड़ियों को दुरुस्त करने की कोशिश की, इस दावे के साथ कि जिस जिले ने ममता बनर्जी को चुनावी हार दी, वहां भी टीएमसी ने योजनाओं की सौगात दी। बीजेपी की तरह जनता से बदला नहीं लिया, जैसे बीजेपी ने मनरेगा का पैसा रोक दिया। पिछले 5 साल से, खास करके 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारने के बाद 100 दिन का जो काम है मनरेगा, इसका 5 साल से पेमेंट ये बीजेपी सरकार ने बंद करके रखा है। मैं पहले अलीपुरद्वार के सभी भाई, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, मित्र सबसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ पे पार्टी हारती है क्या वहाँ पे प्रगति और डेवलपमेंट के काम बंद होना चाहिए? लेकिन 21 में 5 के 5 सीट में तृणमूल कांग्रेस हारी थी। अलीपुरद्वार में तृणमूल कांग्रेस हारा तो 5 साल में कोई बीजेपी का नेता, कार्यकर्ता
अगर मुझे दिखा दे कि भाई अलीपुरद्वार में, कालचिनी में, कुमारग्राम में या फलाकाटा में तृणमूल हारा है और एक माँ को, एक बहन को लक्ष्मी भांडार नहीं मिला है, मैं आपके सामने मुंह दिखाने कभी नहीं आऊंगा। यही फर्क है बीजेपी में और तृणमूल में। एक महीने के बंगाल मंथन पर निकले अभिषेक बनर्जी का मकसद बंगाल के लोगों को यह समझाना है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर बंगाल की जनता के वोट का अधिकार छीन रही और केंद्रीय योजनाओं का फंड रोककर बंगाल के लोगों से बदला ले रही। पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ऐसे वीडियो भी शेयर किए जिसमें अभिषेक बनर्जी को घायल और घातक के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई।